हमें किसी बात का विरोध करना है, उसके लिए हम विरोध करें, इट्स ओके। पर हमारा स्वभाव ही विरोध करने का हो जाए, ये सही नहीं है। राधे राधे। आज मैं बैठी हूँ पीपल के वृक्ष के नीचे। कहते हैं पीपल में नारायण हरि का वास है। नारायण हरि का वास है तो शनिवार की पूजा पीपल पे क्यों की जाती है? हम शाम को शनिवार के दिन आते हैं, दीपक जलाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, क्यों? मैं बताती हूँ। पीपल के वृक्ष की कथा, ये कथा है पिप्पलाद मुनि की। पिप्पलाद जी महान ऋषि मुनि थे। वो कहते हैं कि जैसे नारायण भगवान ने 24 अवतार लिए, उसी तरह शिव जी ने भी अवतार लिए। तो उन्हीं के एक अवतारों में से हैं पिप्पलाद ऋषि। और पिप्पलाद जी महर्षि दधीचि के पुत्र थे। महान दधीचि जिन्होंने अपने हड्डियों का दान किया था। मेरे पुराने वीडियो में मैंने महर्षि दधीचि की कथा कही है, शॉर्ट में बताती हूँ। जब वृत्तासुर नाम के राक्षस ने इंद्रदेव को परेशान कर रखा था, तो उसका वध करने के लिए महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाना था, वज्र तो अस्त्र बनाना था। तब सारे देवता आए, महर्षि से अपनी हड्डियों का दान देने को कहा। दधीचि ने स्वीकार कर लिया और अपनी देह त्याग दी। जिस समय उनकी देह त्यागी, उनकी पत्नी सुवर्चा जी गर्भवती थी। तो उन्होंने अपना पेट चीरकर, एक धार्मिक मान्यता के अनुसार पेट चीरकर अपने पुत्र को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया था और अपने पति के साथ सती हो गई थी। तब देवताओं ने पीपल के वृक्ष को आज्ञा दी कि इस बालक का पोषण करें। तो वो बालक पीपल के वृक्ष के नीचे पले बढ़े, इसलिए इनका नाम पिप्पलाद पड़ा। जब वे बड़े हुए तब इनको पता पड़ा कि इनके पिता की मृत्यु कैसे हुई। उनको यह पता पड़ा कि उनके पिता को शनि का दोष था, इसलिए उनके साथ ये सब हुआ। बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने शिवजी की तपस्या की और वर प्राप्त करके शनि देव को तारामंडल से हटने का श्राप दिया। जब तारामंडल से शनि देव गिरने लगे, हटने लगे, तो त्राही त्राही मच गई। न्याय के देवता हैं, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, फिर उनके पास आए और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें शनिदेव को क्षमा करें। तब पिप्पलाद जी ने 2 बातें कही कि मैं इन्हीं शर्त पे इनको माफ़ करूँगा। पहला कि 12 वर्ष की आयु वाले बालक, किन्हीं ग्रंथों में 16 वर्ष भी है, कि कम उम्र के बालक को, बच्चों को शनिदेव प्रभावित नहीं कर सकेंगे, उन्हें शनि दोष नहीं लगेगा। और दूसरा, जो उन्होंने फिर एक शनि स्रोत की भी रचना की थी, उसको पढ़ेगा, पीपल पे तेल चढ़ाएगा, दीपक जलाएगा, उन्हें भी शनि दोष नहीं लगेगा। तो ये तो है पिप्पलाद जी की कथा। इसलिए हम शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में तेल चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं। और शनि स्रोत का पाठ करें तो अवश्य हमें शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, ये प्रभावित नहीं करती। इसके बाद पिप्पलाद जी ने अपने स्वर्गलोक में अपने माता पिता से मिलने की इच्छा भी जताई थी। तो वह स्वर्गलोक गए थे अपने माता पिता से मिलने, और जब लौटे तो उन्होंने गौतम जी की पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ। इसके बाद इनकी एक अन्य पत्नी भी थी, पद्मा, उनसे उन्होंने विवाह किया। उनके 10 पुत्र हुए। और कहोड़ नाम के पुत्र ने भी कोलासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जब ये पिप्पलाद जी तपस्या में लीन थे। इसलिए पिप्पलाद ऋषि जी को ध्यान करके शनिवार को पीपल के वृक्ष में तेल चढ़ाया जाए और दीपक जलाया जाए। शनि के दोषों से मुक्त होते हैं। पिप्पलाद जी द्वारा कृत स्रोत में एक छोटा सा मंत्र है, उसको बोलते हुए अगर हम वृक्ष की पूजा करें, जल चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं और दीपक जलाएं, तो अवश्य शनि दोषों से
मुक्ति मिलती है। ओम कोणस्थः पिंगलो बभ्रू कृष्णो रौद्रांतको यमः सौरी शनैश्चरो मंदः पिप्लाश्रय संस्थितः। इस मंत्र का जाप करें। जय शनिदेव, जय पिप्लाद मुनि।